one of our AMA students, Yashwanta Thanwa, and he has cracked his SSB on 12th December from 31 SSB, 32 SSB, Jalandhar, and for NCC entry. This was 8th attempt. But there's a case of pure determination that he didn't give up. And one more thing, that he did not go anywhere else. एमास टू हिम मेंट नहीं हुआ, तब भी इधर वापस आके फिर गाइडेंस, फिर प्रिपरेशन, फिर वापस, फिर ट्राई करना, अल्टीमेटली सक्सेसफुल. ओके, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं हमसे कई बार, बट वी हैव टू लुक बैक एंड रियलाइज कि क्या गलती हुआ, क्या अमेंड करना है, क्या ठीक करना है, राइट. बस उसी में दैट्स वेयर लाइज अ सेंस ऑफ सक्सेस, राइट. इम्प्रूविंग, not giving up. Every time you think I can do it, come, think, improve, work, hard work, then you pass. Okay, so that is what his journey has been. Okay, rest of it we'll hear from him, and I'll only let you have the sweets once you hear and implement. So before that, we'll present him the tie and the cup. So, Jaswinder, what are your memories of preparation as well as SSB? Thank you, sir. First of all, I'd like to thank the AMAS family for always supporting me in all the highs and lows. Because actually, as sir has told, the journey was pretty well and pretty long also. Because I remember 3.5 साल हो गए when I first came here. नहीं हुआ. आई वॉज उस टाइम पे कैजुअल, थोड़ा ज़्यादा सीरियस होना चाहिए था सर, बट वही गलतियों से सीखते गए एंड ऑन दिस कॉन्स्टेंट जर्नी ऑफ इम्प्रूविंग एवरीथिंग टर्न्ड आउट वेल. सो राइट सर, from day 1, day 2, day 3 कैसा हुआ इसका? राइट सर. सो द डे 1 वॉज स्क्रीनिंग. आए आराम से एंड वॉट एवर सर टेल्स यू इन द क्लास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि सर बताते हैं कि इन दिस टास्क द GTO इज लुकिंग फॉर दीज क्वालिटीज़, the IO is looking for these qualities, the psychologist is looking in these aspects. So try to implement those things in your real life. Is bar, rather than being just on the paper, I implemented all those qualities in my life. Always trying to help people, always implementing all these things. The WET के, the WAT words, जैसे efficiency आगे team work improves efficiency. तो वो सिर्फ पेपर तक ही नहीं, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया मैंने. ये सारी चीज़ें की. तो फर्स्ट डे वॉज स्क्रीनिंग सर. वहाँ पर जाके अपना हेल्प वगैरह किया, जैसे होता है. आई ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन कि अगर किसी भी उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ तो कर लूँगा, बट किसी और को चाहिए था तो उसको ही दे दिया कि हाँ भाई ले लो, कोई बात नहीं. तो ऑल दोज थिंग्स आई डिड. अंदर गए. OIR अफसाना मैम ने, आई फील के काफ़ी, अब तो सर सेकेंड लास्ट डे है, तो ऑल ऑफ योर OIR क्लास मस्ट बी डन. अच्छा हाँ, तो वो है, दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो. बिकॉज आप इस हिसाब से प्रिपरेशन करोगे ना, and you will keep on practicing, so it will be more than enough. वहाँ पर जाके you will score OIR 1 किसी भी कंडीशन में. So like that, and उसके बाद में picture was shown to us. Understand the picture, जैसे सर बताते हैं कि observe the picture. So observe the picture and you will know on what feel and what theme you should make the story. जैसे बोलते हैं ना, foreground observe करना है, background observe करना है, the number of characters, what those characters are doing. टेक योर टाइम, ऑब्जर्व दैट पिक्चर, एंड आपके अंदर ये ना अपने आप आ जाएगा माइंड में कि हाँ भाई दिस इज द थ्योरी एंड दिस इज द स्टोरी आई शुड मेक. सो आई डिड. मेरी पिक्चर थी सर कॉलेज स्टूडेंट, वन साइडेड बैक स्टेप था. सेकेंड उसमें एक और गर्ल थी सिमिलर एज एंड ही वॉज शोइंग अ बुक. इट वॉज लाइक दैट. सो आई मेड अ स्टोरी ऑन प्रेजेंटेशन विद फ्रेंड ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. सो द गाय वॉलंटियर्स एंड एवरीथिंग ही डज. तो उसके बाद में ये किया. उसके बाद में तो GD हुआ. अगेन इन द GD यू हैव टू टर्न आउट एज अ कैंडिडेट हु एक्चुअली ट्राई टू ब्रिंग्स द कंसेंसस. फर्स्ट उसमें लाना होता है एंड फिश मार्केट बनता है, वो बनेगा, वो कोई नहीं मानता, बट इट इज़ योर समझदारी एंड योर पेशेंस के वेन एवर द टाइम कम्स, बिकॉज वो इतना टाइम देते हैं, दे गिव एम्पल टाइम. उस टाइम पे यू विल हैव टाइम to come in and give your point, and if your point is good, logical, practical, जैसे बताते हैं सर, वेरी फेमस थिंग आज तक साथ चल रहा है. 3 साल हो गए, तब भी सब पॉइंट याद है. ये सर, RLP भी याद है. ये सर, तो RLP पाजी जो है हमारे, तो जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड. वो अपने आप सब सुनेंगे आपकी बात एंड दे विल ऑटोमेटिकली टेक अप योर स्टोरी. बाकी एक सर बताते हैं, बहुत अच्छी चीज़ होती है वो, कि ज़्यादा अपनी वो नहीं करना, क्योंकि आपने अपने में तो सब कुछ दे दिया है,
तो जो अच्छा दे रहा है एंड जेन्युइनली वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, तो लिसन टू दो स्टोरीज। जब नरेशन चलता है तो लिसन टू देम एंड देन उनकी थीम लो कि हाँ भाई ये अच्छी है। एंड जैसे करते हैं कि कॉमन ग्रुप स्टोरी बनानी होती है, तो किसी एक पे आप नहीं रह सकते हैं बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स कि नहीं मेरा भी आए। तो टेक फ्यू थिंग्स फ्रॉम ऑल दी स्टोरीज एंड देन गिव आउट दैट, ऑटोमेटिकली दे विल एक्सेप्ट बिकॉज दे नो कि हमारी स्टोरी से ये पिक हुआ है, मेरी स्टोरी से थीम पिक हुई है, मेरी स्टोरी से एक्शन पिक हो गया या कोई आइडिया पिक हो गया। तो क्लब ऑल दोज थिंग्स, तभी वो ग्रुप कंसेंसस पे आएगा एंड गिव आउट दैट। तो आई डिड दैट। नरेशन ऑब्वियसली सर ने बताया है प्रैक्टिस करो बिकॉज योर नरेशन हैज़ टू बी फ्लुएंट। मेरी तो एंट्री भी सर धक्का वाली थी, मेला एंट्री वहाँ बहुत आते हैं, बट दिस टाइम ऑल द असेसर्स वर वेरी काइंड। सबकी नरेशन आराम से सुनी, इवन दो कुछ थे जो अटक भी रहे थे, बट दे वर वेरी सपोर्टिव एंड सो वर वी इन द ग्रुप कि सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। सर वो WAT का वो बता रखा है ट्रिक कि यू ऐड ऑन अ प्रोफेशन एंड दिस थिंग इज सर, हाँ नॉकिंग सिस्टम सर, कि कोई भी वर्ड आता है उससे रिगार्डिंग एक प्रोफेशन ऐड कर दो आप एंड एक और क्वालिटी ऐड कर दो, दैट विल बी मोर देन इनफ। देयर इज नो वर्ड जिसको आप आराम से लिख नहीं सकते। Just keep on practicing that because your agility has to be good. Yes, sir. GTO was very good. Again, bringing and moving the whole group together. And 5 golden rules जो सर ने बताए हैं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पूरी दुनिया में, मैं लिख के दे सकता हूँ जो उससे ना हिलाओ, जो ना उससे बचाओ, सब हो जाता है लिटरली। मतलब हम यूँ गए ना, जैसे हमको बताया कि हाँ भाई दिस इज योर हेल्पिंग मटेरियल, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, गए आप नजर मारोगे ना, एंड इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड वेल एंड यू आर हैविंग दोज 5 गोल्डन रूल्स इन द बैक ऑफ योर माइंड, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है देख के आइडिया नहीं आ जाएगा आपको, ऑटोमेटिकली देख के ही आइडिया आएगा कि हाँ भाई इसमें ये करना है। बट उस टाइम पे भी काफी होता है, वो करते होते हैं कि हाँ भाई करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो ठीक है, यू गिव आउट योर आइडिया। एंड सर ने बता रखा एक और चीज, सर नहीं मैं नहीं भूला, अंदर या बंदर है ना, तो बी अंदर, वरना बाहर से सच में वो बंदर ही हो जाता है इंसान, ठीक है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल एडमेंट हो जाओ और आपको आइडिया नहीं भी आ रहा तो भी आप पढ़े हुए हो। वैसे तो आप 5 गोल्डन रूल्स लगाओगे तो आएगा, बट अगर नहीं आता तो यू कैन ऑल्सो कम बैक, ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर वेल, यू डोंट नीड टू बी इन अ हेस्ट, बहुत जल्दी जल्दी, टेक योर टाइम, ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर वेल, आइडिया आ जाएगा ऑटोमेटिकली। द GTO विल से कि ओके, जो आप आइडिया दोगे नहीं भी सुनेंगे ना, ऑटोमेटिकली GTO सर विल से कि हाँ भाई स्विच, ठीक है। बट ऑब्जर्व वेल, कीप दोज 5 रूल्स इन योर माइंड एंड एवरी स्ट्रक्चर विल दो। मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरा CT था कमांड टास्क, वो कुछ और ही था। ऑल मतलब आई हैड 3 अप्रोचेस, ऑल वर हैविंग मूवेबल स्ट्रक्चर्स। मेरे को रोप नहीं दी थी, स्पेशलाइज्ड हेल्पिंग मटेरियल दिया था, अ स्क्वायर वाज देयर, बल्ली वाज देयर एंड अ प्लैंक वाज देयर। और मैं यूँ था कि यार ऐसा इसको कैसे करेंगे, बट वही 5 रूल्स लगाए कि हाँ भाई इसको यहाँ करना है, सबसे आगे वाली चीज़ वाइट कौन सी है जहाँ से आगे जा सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे करके फिर वो ब्रेक हुआ एंड अल्टीमेटली वो पूरा क्लियर हो गया। बिकॉज ऑफ दोज 5 रूल्स आई एम हियर, वरना मैं अटक जाता सर, ठीक है। द इंटरव्यू वेंट वेल, मतलब आई मेड श्योर दैट दिस टाइम आई विल मेक दिस कॉन्वर्सेशन, द इंटरव्यू, अ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन, द मोस्ट ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन आई हैव एवर हैड। सब दिया, सब कुछ सच बोला, ऑलवेज कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इंटरव्यू, बिकॉज द इंटरव्यू वेंट वेल since the guidelines were already laid by SB sir. So follow those guidelines. You should know your PIQ in or out. जैसे सर बताते हैं, it is most important thing. It is because when you know your PIQ, you know what you have written. And आपने उसके ऊपर आपसे ना you have kept on questioning yourself कि अच्छा इससे क्या पूछ सकते हैं, इससे क्या पूछ सकते हैं, वो वही पूछेंगे जो CIQs बता रखे होते हैं, CIQs ही आते हैं। उसके बाद में आप यू क्वेश्चन योरसेल्फ कि अच्छा मैंने इसका ये आंसर दिया तो इसमें से द इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या पिक कर सकता है, देन प्रिपेयर ऑन दैट। फिर आपने वो कर लिया, उससे क्या पिक कर सकता है, प्रिपेयर ऑन दैट। उससे तो फिर सर कुछ भी नहीं छूटा था, इजीली हो गया था। एंड DRS सर की जो क्लासेस होती हैं, जीके क्लासेस, अच्छा अभी नहीं है, द जीके क्लासेस आर सो इम्पोर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, कहीं नहीं अड़ते। मतलब एमा से आई वुड से द बिगेस्ट थिंग आई हैव टेकन इज माई नॉलेज, बी इट GK की, बी इट एनीथिंग। जैसे सर ने बताया था कि यार तुम ये बना रहे हो, इसमें ये प्रोफेशन है, तो इतनी उम्र में बन जाएगा क्या सर, यू रिमेंबर, ठीक है, इतनी उम्र में बन जाएगा क्या। तो मैंने फिर उसके ऊपर देखा कि हाँ भाई कौन सा प्रोफेशन आप, क्योंकि RLP कभी है तभी आएगा, लॉजिकल थिंक तभी आएगी जब आपको एक्चुअली में पता होगा कि हाँ भाई इस उम्र में ये बंदा इस पोस्ट पे जा सकता है, तो वो अपने आप आएगा।
लेक्चरेट में जीडी में सर ने बता रखी है डेटा डायरी, मेरे पास लिटरली अब इतनी मोटी हो गई है वो। एंड आई वॉज ऑलवेज, आई मेक श्योर कि मैं वहाँ पर ज़्यादा नहीं लेके जाऊँ। सर कहते हैं कि बेवकूफ़ का बस्ता भारी, तो ज़्यादा नहीं लेके जाना, बट आई मेक श्योर कि मेरे हल्के से ना लाइट बस्ते में वो डायरी ज़रूर हो, बिकॉज दैट कंपाइल्स एवरीथिंग आई नीड टू स्पीक। इसलिए जीडी इजीली हो जाता है। लेक्चरेट में टॉपिक आया, मैंने अलग से लेक्चरेट की भी एक डायरी बना ली विद अब इस टाइम पे 155 के अराउंड उसमें टॉपिक्स हैं। एंड कहीं भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, देखा एक बार, हाँ भाई गो थ्रू कर लिया क्या, अच्छा ये इसमें ये है। एंड कीप अपडेटिंग दोज नोट्स ऑल्सो। जैसे आप डेटा डायरी बनाते हो तो उसमें पुराना डेटा लिखा है, तो यू कैन डू दैट के पेंसिल से लिख लो, सो दैट कभी चेंज होता है तो इरेजर लिया एंड जो अब लेटेस्ट फिगर्स हैं वो डाल दिए, बिकॉज सर इज ऑलवेज फैक्ट्स एंड फिगर्स। जब तक वो नहीं होंगे ना तब तक कोई नहीं सुनेगा, बट द मोमेंट यू एंटर द जीडी एंड यू ले आउट फैक्ट्स, फिगर्स एंड गुड लॉजिक, ऐसा कोई नहीं है जो आपको अनदेखा नहीं करेगा। मतलब कोई भी आपको अनदेखा नहीं करने वाला, वो दे विल लिसन टू यू एंड दे विल फिगर यू आउट कि हाँ यार दिस बंदा इज हैविंग नॉलेज, दिस गर्ल इज हैविंग नॉलेज, एंड देन दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू, बिकॉज एवरीवन वांट्स लॉजिक देयर, everyone wants to portray their best self, so they will do. And you, जो सर ने चीज़ें बताई हैं, I am telling you, AMAS has not prepared me for SSB. AMAS has prepared me for life. SSB is just a part of that life, because if you are inculcating those qualities जो सर बताते हैं in real life, automatically that is something you need to portray. जैसे मैंने बताया ना कि everyone wants to portray their best self. Just portray yourself and you will make it, because you have already inculcated that in the life. इससे हो जाता है। एंड सच में द नॉलेज वॉज वेरी हेल्पफुल सर। लेक्चरेट का टॉपिक आया, मैंने एक देखा पहला, वही मुझे पसंद आया, मैंने बाकी देखे नहीं, मैंने उसी पे प्रिपेयर किया, आराम से जाके दे दिया, एंड इट वेंट रियली वेल। सो ऑल दिस थिंग्स यू प्रिपेयर वेल, जो सर बताते हैं यहाँ पर ना, जस्ट फॉलो दैट रिलीजियसली, एंड देर इज नो वे इन लाइफ एनी ऑब्स्टिकल, SSB नहीं, any obstacle will be able to hold you back. You will pass through easily, सबसे. So this is my takeaway, sir. Thank you, sir.